हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों ही ले लिए हैं। तो लाइनिंग हमारी यहाँ पर 1 मीटर की है। मेन फैब्रिक को अभी साइड रख देंगे और लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लाइनिंग को मैंने चौड़ाई में एक फ़ोल्ड करके रखा है और ये फ़ोल्ड साइड है। फ़ोल्ड साइड से ही हमने कटिंग मार्किंग और कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही हमने फ़ोल्ड साइड से ही कट करने हैं। लेंथ यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ 14 इंच की है, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। 16 इंच पे मार्क कर लिया। तीरा हमने यहाँ पर 7.5 इंच लेना है। 14 इंच का हमारा तीरा है, उसमें हमने 1 इंच ऐड करना है, 15 हो गया और उसका हाफ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 7.5 इंच पर तीरा मार्क कर लिया, क्योंकि कॉलर नेक ब्लाउज़ है। 7.5 ही हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए लिया है। और यहाँ से हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 36 इंच की है, तो 9 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट मार्क करना है। 10.5 इंच पर हमारा बस्ट पॉइंट है और इस लाइन को भी हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे हमने कमर की मार्किंग करनी है, तो अभी हम जितना हमने चेस्ट की मार्किंग की है उतना ही यहाँ पर कमर की लेंगे। तो 11 इंच पे हमने ऊपर मार्क किया है, 11 ही नीचे मार्क किया और इस तरीके से इस लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क किया, नीचे भी किया और यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी बैक प्लेट की मार्किंग हो गई है। और अब हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप डालनी है, तो 1.25 इंच करीब हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरीके से शेप डाल देंगे। तो ये शेप हमने जो फिटिंग वाली मार्किंग की है 9 इंच पर, वहाँ तक ये मिलकर आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे और शोल्डर हमने 1/2 इंच नीचे डाउन करना है, क्योंकि कॉलर नेक ब्लाउज़ है और कट स्लीव का है। तो यहाँ पर आधा इंच मैंने डाउन बाद में किया है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आधा इंच हमने मार्जिन का लिया है। ये भी फोल्ड साइड है, यहीं से हमने फ्रंट पार्ट कट करना है। 1/2 इंच हमने साइड में बटन पट्टी, हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए मार्क कर लिया है। अब ऊपर से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक्स्ट्रा हमने लेना है फ्रंट का पार्ट, ऊपर से 3.5 इंच और चौड़ाई में 3 इंच। यहाँ पर चौड़ाई में 3 इंच मार्क किया और लेंथ में हमने 3.5 इंच मार्क किया। साइड से हमने आधा इंच बढ़ाना है, बैक नीचे से भी आधा इंच बढ़ाना है, साइड से भी आधा इंच बढ़ाना है फ्रंट पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स डलती हैं तो उसमें ये पार्ट थोड़ा छोटा हो जाता है। तो फ्रंट का पार्ट हमारा हमेशा ब्लाउज़ में आधा इंच थोड़ा लंबा होता है और आधा इंच चौड़ाई में भी बड़ा होता है। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे हम 3.5 इंच और 3 इंच का। और अब जो सारी मार्किंग है, ये देखिए, हमने इधर साइड का 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर उसके बाद हमने मार्क किया है। और बाकी सारी मार्किंग भी हम एज इट इज़ उतार लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने हाई नेक कॉलर ब्लाउज़ बनाने के लिए दोनों फ्रंट और बैक के पार्ट हमने फोल्ड साइड से कट किए हैं। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर फ्रंट साइड से ओपन रहेगा, लेकिन हम पहले कॉलर नेक बना लेंगे, उसके बाद हमने फ्रंट की कटिंग करनी है ताकि वो इजी रहे बनाने में। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन फ्रंट में लिया है पट्टी ऐड करने के लिए। हुक पट्टी और आई पट्टी ऐड करने के लिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमने ऊपर शोल्डर वाली लाइन से 10.5 इंच पर मार्क किया। यहाँ से हमने 3.5 इंच पर मार्क किया, फिर 2 इंच पीछे और फिर 5 इंच पर आगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स की मार्किंग कर लेंगे। 1/2 इंच हमने इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर की ओर उठाया है और इस तरीके से इनको तिरछा मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है और इस वाले पॉइंट को भी हमने इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है प्लेट्स की। अब इस लाइन को हमने स्ट्रेट करना है। यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की शेप ज़रूर डालनी है, क्योंकि यहाँ पर तीरा बड़ा है। हमने कॉलर नेक की कटिंग की है तो तीरा बड़ा है, इसलिए हमने फ्रंट आर्म होल की शेप डालनी है। जब हम नॉर्मल, ये देखिए, यहाँ पर हमारा 7.5 इंच का तीरा है, तो ये पार्ट काफ़ी चौड़ा हो जाता है, इसलिए हमने फ्रंट की शेप डालनी है। अगर हमारा तीरा यहाँ पर कम होता है, 6 इंच या 5.5 इंच, तो ये लाइन ऐसे सीधी आती है, तो ये पार्ट थोड़ा कम होता है। तो तब हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप डालने की ज़रूरत नहीं होती कट स्लीव ब्लाउज़ में। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कॉलर वाला ब्लाउज़ है तो हमें फ्रंट की शेप डालनी है, और डीप नेक वाला ब्लाउज़ है तो हमें फ्रंट की शेप नहीं डालनी। तो यहाँ पर देखिए, मार्किंग पूरी हो गई है। इसको हमने थोड़ा डार्क कर लिया है और इसको पलटकर हमने दूसरी साइड में भी टैप करके उतार लेना है। तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर देखिए मिलाकर रखा है और दूसरी साइड में भी हमारी मार्किंग उतर आई है। इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे
तो अब हमने यहाँ पर देखिए पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको एक फ़ोल्ड में रखा है और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है करीब 11 या 12 इंच तक मैंने ली है। साइड में हमने आधे इंच का मार्जिन पहले ज़रूर रखना है फ़ोल्ड साइड से, क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट था यहाँ पर भी हमने आधे इंच का मार्जिन रखा है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी मार्जिन रखना है। उसके बाद हमने लेंथ में 3.5 इंच मार्क करना है, जो हमने फ्रंट का पार्ट बढ़ाया था, और चौड़ाई में हमने 3 इंच मार्क किया है। ऊपर से भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो ये देखिए ये बॉक्स बन गया है। अब ये जो लाइन है ये हमारी तीरे वाली लाइन है, शोल्डर वाली। यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है और ऊपर की साइड हमने 1 इंच पर मार्क करना है यहाँ पर, और जो आधा इंच हमने साइड में मार्क किया है उस लाइन को छोड़कर मार्क करना है। यहाँ पर लेंथ लेनी है हमने 6.5 इंच। रेडी लेंथ हमारी नेक की 6.5 इंच है और चौड़ाई में हमने नीचे से 3 इंच पर मार्क किया है। और अब हमने यहाँ पर इस बॉक्स को बना लेना है और यहाँ पर एक शेप डालनी है। तो शेप आप कोई भी डाल सकते हैं। वैसे इस हाई नेक कॉलर में ज़्यादातर मटका शेप ही चलती है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नीचे की साइड से चेंज कर लिया है। शेप आप कोई भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ज़्यादा अच्छी वैसे मटका शेप ही लगती है, इसलिए नॉर्मली ज़्यादा वही बनाई जाती है। तो मैंने थोड़ा सा इसको नीचे से शेप इसकी अलग की है और इस तरीके से यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे इसको, ताकि कटिंग करते हुए हिले ना। और यहाँ पर अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग देखिए यहाँ पर हो गई है नेक की। अब हमने इसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख कर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने हमने लाइनिंग के ऊपर कटिंग की थी, मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर भी हमने इसको कट कर लेना है, मेन फैब्रिक के पार्ट्स भी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको रखा है और एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा लेते हुए हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक पार्ट को भी रख कर हमने यहाँ पर कट कर लेना है। थोड़ा एक्स्ट्रा हमने ज़रूर लेना है ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे। अब देखिए हमने नेक रेडी करना है, तो साइड्स में यहाँ पर कट्स डाल लेंगे। कपड़े के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है नेक को, और यहाँ पर देखिए साइड से हमने फैब्रिक स्टिच भी कर लिया है। सेंटर पॉइंट हमने मार्क कर लेना है नीचे की साइड से, और ऊपर की साइड से हमने यहाँ पर कट डाल लेना है। अब हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर इसको रख कर स्टिच करना है। तो फ्रंट पार्ट को हम पहले रेडी कर लेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक हम साथ में अटैच कर लेंगे, दोनों को मिलाकर रखेंगे और साइड्स की हम यहाँ पर मोटा बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई देखिए मैंने साइड्स की यहाँ पर लगा ली है, पिन अप कर लिया है पहले, और फिर यहाँ पर साइड्स की सिलाई लगा ली है। सेंटर की भी सिलाई लगा लेनी है हमने, ताकि दोनों ही पार्ट्स अच्छे से अटैच हो जाएँ। अब हमने इस तरीके से इसको रखना है। तो यहाँ पर नेक को अटैच करना है, तो मेन पार्ट में भी हमने सेंटर का कट डाल लेना है। ये देखिए कट यहाँ पर हमने डाल लिया है, इसको सीधी साइड में हमने रखना है। सामने हम सीधी साइड रखेंगे फ्रंट पार्ट की, और सेंटर वाली मार्किंग भी हम यहाँ पर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट हमने दोनों के मिला के रखने हैं, फ्रंट पार्ट के भी और नेक के भी। और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। नेक को हमने यहाँ पर अटैच कर लेना है, और बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ में सिलाई लगानी है, इसके ऊपर नहीं लगानी। पिन से हमने इसको सिक्योर कर लिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने नेक अटैच कर लिया है। थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे और बाकी फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। और छोटे छोटे हमने यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर गोलाई है तो टर्न करने में आसानी रहे। कट्स यहाँ पर लग गए हैं, इसको अंदर की साइड ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर हमने प्रेस कर लेनी है अच्छे से। तो प्रेस हमने यहाँ पर कर ली है। अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ऊपर से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा पक्का कर लेना है और डबल स्टिच यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर डबल सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको इस तरीके से देखिए, जो सिलाई का मार्जिन है इस तरीके से इसको चीर लेंगे और ऐसे पलटेंगे। तो पलटने के बाद देखिए थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास इस तरीके से दिखना चाहिए, और यहाँ पर हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसको बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो इसी मार्किंग के साथ हमने बैक पार्ट को अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमने बैक पार्ट ले लेना है और दोनों के शोल्डर अटैच करने हैं। ये बैक पार्ट में भी मैंने लाइनिंग का पार्ट अटैच कर लिया है, साइड से कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स के ऊपर भी कच्ची सिलाई लगा लेनी है और प्लेट्स यहाँ पर डाल लेनी है। तो दोनों ही प्लेट्स देखिए यहाँ पर हमने डाल ली है, और अब हमने शोल्डर अटैच करना है।
तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर की सिलाई भी लगा लेनी है। और अब हमने फ्रंट का पार्ट लिया है और इसके साथ इसको रखकर हमने स्टिच करना है। किनारे से हम इसको मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक थोड़ा सा छोटा कट डालना है, इस तरीके से मिलाकर देखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो हल्का सा एक कट डाल लेंगे ताकि स्टिच करने में आसानी रहे। चाहे तो ये कट आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अटैच करना है और सेंटर की मार्किंग ज़रूर कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं, इस तरीके से हम इसको बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे, सेंटर की मार्किंग ज़रूर करेंगे और फ्रंट पार्ट के जो सेंटर पॉइंट है ये सिलाई वाला और बैक पार्ट का सेंटर पॉइंट दोनों मिलकर ज़रूर आने चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमने कट डाला है तो इसको सीधा करके हमने यहाँ पर, ताकि झोल ना आए, थोड़ा सीधा करके हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 इंच हमारा एक्स्ट्रा आया है, इसको हम कट कर लेंगे। सेंटर पॉइंट हमने ज़रूर मिलाकर रखने हैं। अब देखिए इस तरीके से नेक को हमने बैक साइड में पलट लेना है और यहाँ पर हमने कट्स डाल लेने हैं। बैक पार्ट में हमने कट डाल लेने हैं और इस तरीके से मार्जिन को अंदर की साइड करना है और सिर्फ बैक पार्ट में हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए नेक के बैक पार्ट में इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में पक्का कर लेंगे और कॉलर के ऊपर हमने सिर्फ बैक पार्ट में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम धागा कट कर लेंगे और जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है। तो अब हमने इसको मिलाकर रखना है और सेंटर से हमने इस पार्ट को कट कर लेना है, साइड से भी अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सेंटर से इसको कट कर लेना है, क्योंकि 1/2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर देखिए रखा था, दोनों ही साइड 1/2 इंच का मार्जिन है। और अब हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई से दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। और अब हमने यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगाकर फ्रंट में हमने प्लेट्स भी डाल लेनी है और इस पार्ट को रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं, दोनों में पट्टी भी अटैच कर ली है और प्लेट्स भी डाल ली हैं। अब हमने इसको बैक साइड में पलटना है, इस तरीके से पलटेंगे और साइड में हमने फ्रंट आर्म होल की शेप डालनी है। तो अच्छे से पहले पिनअप कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर जो शेप डाली थी उसकी कटिंग अब हम कर लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की हमने पहले कटिंग नहीं की थी, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद ये थोड़ा सा इसमें शेप ऑलरेडी आ जाती है, इस वजह से हम बाद में कटिंग करते हैं फ्रंट आर्म होल की। और अब हमने यहाँ पर पट्टी अटैच करनी है। तो पहले यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कटिंग की थी। दोनों ही साइड में मैंने सिलाई लगा ली है और अब हमने यहाँ पर उरेप पट्टी लेकर इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से रखेंगे और अभी हमने ब्लाउज़ वाले पार्ट को थोड़ा सा खींच कर रखना है और पट्टी को थोड़ा सा लूज़ रखना है, क्योंकि हमने इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है, तो तभी यहाँ पर फिनिशिंग आएगी अगर हम इसको थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। अब हमने यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं, क्योंकि गोलाई वाली जगह है, और कट्स डालने के बाद हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेनी है और इसके बाद हमने पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और कच्ची सिलाई यहाँ पर लगा ली है। साइड से भी हम सिलाइयाँ लगा लेंगे फिटिंग की और नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल रेडी है। साइड्स में हमने सिर्फ तुरपाई करनी है, अंदर की साइड से भी देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आई है, कॉलर में भी और साइड्स में भी। नेक पर हमने तुरपाई कर ली है। तो ये है हमारे ब्लाउज़ की फ़ाइनल लुक।